नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका सेमेस्टर 2 का इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने बता दिया है। अब हम आए हैं अल्टरनेटिंग करंट में, ठीक है। और अल्टरनेटिंग करंट को स्टार्ट कर रहे हैं आज। इसमें से अल्टरनेटिंग करंट में एसी सर्किट है बहुत सारा, एल सर्किट है, आर सर्किट, सी सर्किट, फिर एलसी सर्किट है, आरसी सर्किट है और सीआर सर्किट। इस टाइप से सर्किट हैं बहुत सारे। एलसीआर है सीरीज में, एलसीआर है पैरेलल में, फिर एलसी है पैरेलल में, बहुत सारे सर्किट है, लेकिन हम वही बताएंगे जो बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिर उसके बाद है ब्रिज, बहुत सारा है। फिर नेटवर्क थ्योरम है, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़नी है, तो हम डिटेल पढ़ाते जा रहे हैं। बस आपका सपोर्ट चाहिए कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो आज हम अल्टरनेटिंग करंट को शुरुआत कर रहे हैं। इसमें आज हम अल्टरनेटिंग करंट के बारे में बताएंगे और एवरेज वैल्यू ऑफ करंट को बताएंगे, ठीक है। फिर अगली वीडियो में रूट मीन स्क्वायर करंट बताएं, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, और फिर फॉर्म फैक्टर, और आगे हम लोग चलेंगे सर्किट में, ठीक है। तो चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं बिना किसी लेट किए हुए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ, क्योंकि मैं अभी बता दें आपको कि ये अभी टाइम जो हो रहा है 10:46 रात हो रहा है और रूम में अकेले हैं, इसलिए मैं लगा हुआ हूँ, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट होता आखिर क्या है? आपने ये पढ़ा होगा अल्टरनेटिंग करंट और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्लास 12 में। तो वही चीज़ यहाँ भी पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर हमको जो मैक्सिमम चीज़ें पढ़नी है वो ई टू दी पावर करके पढ़ना, ठीक है। वो हम बताएंगे क्या होता है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है आई इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी, ना तो उस तरह से यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आई जीरो ई टू दी पावर आई ओमेगा टी, इस टाइप से लिखेंगे, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे वो भी बताएंगे। सबका अपना एक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, यूलर थ्योरम है, सब कुछ बताया जाएगा आपको। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीएससी बहुत ही आसान हो चुका है आजकल के लिए, है ना, बहुत ही आसान हो चुका है। अल्टरनेटिंग करंट क्या है? द करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज सेड टू बी अल्टरनेटिंग। मतलब किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करंट जाता है उसको हम अल्टरनेटिंग कह सकते हैं, प्रोवाइडेड, बशर्ते क्या, इट्स मैग्नीट्यूड, मतलब उसका जो वैल्यू है, चेंजेज पीरियडिकली, मतलब बार बार क्या हो, चेंज करता हो। पीरियड में क्या हो, तो एक पीरियड आया, फिर दूसरा पीरियड में चेंज कर गया, फिर तीसरा पीरियड में चेंज कर गया, फिर चौथा पीरियड में चेंज कर गया, ठीक है। चेंजेज पीरियडिकली एंड पोलरिटी, मतलब जो पोलरिटी है, मतलब प्लस और माइनस, इसी को पोलरिटी कहते हैं। पोलरिटी बिकम्स रिवर्स्ड आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब पोलरिटी क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। तो ऐसे करंट को हम लोग कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। ऐसा करंट मतलब क्या, किस टाइप का करंट? ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड पीरियडिकली चेंज करे और पोलैरिटी क्या हो जाए, रिवर्स हो जाए हर एक इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग करंट को कैसे डिनोट करते हैं, या तो कैसे लिखते हैं? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आई इक्वल्स टू आई जीरो साइन ओमेगा टी, और उसी तरह से आई इक्वल टू आई जीरो कॉस ओमेगा टी। अच्छा, अल्टरनेटिंग वोल्टेज को कैसे लिखते हैं सर? तो यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा होगा, हम मान के चलते हैं, ठीक है, अभी दिख रहा होगा। अल्टरनेटिंग वोल्टेज को कैसे लिखते हैं? तो E इक्वल टू, हम यहाँ पर E डिनोट करेंगे, ई जीरो साइन ओमेगा टी, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे E इक्वल टू ई जीरो कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अब ये एक्चुअल में, ये टर्म्स का मीनिंग एक्चुअल में क्या था? आई और ई जो है हमारे पास, आई और ई जो है हमारे पास, ये आई और ये वाला ई, इसका मतलब क्या है? इंस्टेंटेनियस करंट, मतलब किसी भी एक टाइम लिए हमने, स्टार्टिंग का टाइम लिए, इंस्टेंट का टाइम लिए, उस टाइम में मैंने जो करंट को डिनोट किया वो यहाँ पर बताया गया है कि आई और ई है इंस्टेंटेनियस करंट एंड वोल्टेज। मतलब आई जो है सो इंस्टेंटेनियस करंट है और ई जो है सो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, ठीक है। इसके बाद दूसरा यहाँ पर लिखा हुआ आई जीरो और ई जीरो। तो ये चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आई जीरो क्या है और ई जीरो क्या है। तो आई जीरो और ई जीरो क्या है? जीरो लगाया यहाँ पर, समझिए कि क्या है, मैक्सिमम बात किया जा रहा है। क्या बात किया जा रहा है? मैक्सिमम, ठीक है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट एंड ईएमएफ है। आप वहाँ नहीं देख पा चुके होंगे क्योंकि आपको वहाँ पर नज़र आ रहा होगा लाइट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, याद रखिएगा आप लोग, यहाँ पर है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट एंड ईएमएफ, या तो वोल्टेज कह सकते हैं, ठीक है। और फिर अगला जो है यहाँ पर ओमेगा, वो दिख रहा होगा आपको। ओमेगा जो है उसको क्या कहते हैं हम लोग? सर्कुलर
फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्कुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो इसको एक बार और समझा देते हैं। इसमें लिखा हुआ आई क्या है? आई करंट है एट ए टाइम इंस्टेंट टी में, आई जीरो मैक्सिमम करंट है, ओमेगा सर्कुलर फ्रीक्वेंसी है। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई बाई टी, और 1 बाई टी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई एफ या तो 2 पाई एन लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वो अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। अब इसको हम लोग ई टू दी पावर आई में कैसे डिनोट करते हैं वो हम आपको दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो इसको अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, बाकी हम आपको बता रहे हैं। जी हाँ, तो यहाँ पर है आई इक्वल टू आई जीरो। क्या है? आई इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी। ठीक है बच्चों, तो एक बात बताइए बच्चा लोग हमको ध्यान से कि e टू दी पावर ओमेगा टी अगर रहे मेरे पास आई के साथ में, या तो ओमेगा टी रहे सिर्फ। ठीक है, क्या रहे? e टू दी पावर ओमेगा टी रहे। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखते हैं उसको बताइए। तो ये लिखते हैं कॉस ओमेगा टी प्लस आई साइन ओमेगा टी। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? बोलिए, क्या लिखते हैं? कॉस ओमेगा टी प्लस आई साइन ओमेगा टी लिखते हैं। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? बिल्कुल लिखते हैं। यहाँ पर जो है सो क्या बताया गया है? आई इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी। तो ये वेरी कर रहा है साइन में और कॉस में, तो हम इधर जो है साइन का ग्राफ बनाते हैं, इधर जो है हम कॉस का ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए ये किस तरह से वेरी करता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम इधर साइन का ग्राफ बना रहे हैं। तो जब साइन का वैल्यू जीरो होता है तो उसका एक्चुअल साइन 0 डिग्री में कितना होता है? वैल्यू जीरो होता है। तो ये कहाँ पर रहेगा? जीरो पर रहेगा। ठीक है, और साइन में मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। वो कब होता है? साइन 90 में होता है। तो यहाँ पर जो है सो मान लीजिए कि पाई बाई 2 है। तो ये 0 से लेकर के पाई बाई 2 तक जाता है और फिर नीचे माइनस में आता है, फिर ऊपर जाता है और फिर नीचे माइनस में आता है। ठीक है, बड़ा बड़ा नहीं बनना चाहिए भाई, बराबर बनना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहीं तक बताता हूँ क्योंकि आगे हमको कॉस का बनाना है। तो ये 0 डिग्री था, ये यहाँ पर क्या है? पाई बाई 2 है। यहाँ पर क्या है? पाई है। फिर यहाँ पर क्या है? 3 पाई बाई 2 है, और यहाँ पर है 2 पाई। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? देखिए हर एक पीरियड में इसका मैग्नीट्यूड बदल रहा है, और एक बार जब ये पॉजिटिव हुआ तो दूसरी बार क्या हुआ? नेगेटिव हुआ। तो ऐसे में जब करंट चलता है ना, ऐसे में जब करंट चलता है तो उसको हम लोग कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। उसको क्या कहते हैं हम लोग? अल्टरनेटिंग करंट। जब करंट क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड क्या करे? पेरियोडिकली चेंज करे, और उसका जो पोलरिटी है वो एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में क्या हो जाए? रिवर्स हो जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। ठीक है, तो ये आप सोच रहे होंगे कि तो साइन का हुआ सर, तो कॉस का किस तरह होता है? चलिए देखते हैं कॉस का भी हम लोग, है ना। तो कॉस का ग्राफ को कैसे बनाते हैं? बिल्कुल सही, कॉस का ग्राफ को हम लोग कैसे बनाते हैं? ठीक है, देखिए यहाँ पर से जो है इस तरह से जो ग्राफ बनता है वो किसका बनता है? कॉस का बनता है। तो यहाँ पर भी देखिए एक बार वैल्यू पॉजिटिव रहा, एक बार फुल वैल्यू नेगेटिव रहा, फिर एक बार वैल्यू पॉजिटिव रहा, फिर एक बार फुल वैल्यू नेगेटिव रहेगा। तो इस तरह से जो वेरी करता है करंट ना, उसको बोलते हैं हम लोग अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग और ये बताते हैं आपको कि एक अल्टरनेटिंग करंट में जो एवरेज वैल्यू होता है करंट का वो कितना होता है। क्योंकि ये बार बार चेंज हो रहा है, तो एवरेज अगर हम निकालना चाहें तो कितना होता है। ठीक है, तो उसको देखते हैं हम लोग इस सेक्शन में। तो एवरेज वैल्यू जो हम लोग देखने वाले हैं कंप्लीट साइकिल के लिए, तो कंप्लीट साइकिल मतलब कितना? 0 से t टाइम पीरियड के लिए पूरा, मतलब एक टाइम पीरियड में कितना एवरेज वैल्यू होने वाला है हम लोग ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने जो करंट लिया है वो कहाँ से कहाँ तक लिया है? 0 से लेकर के t टाइम पीरियड तक लिए हैं एवरेज। तो इसको एवरेज निकालना है। एवरेज का मतलब क्या था? अगर 10 बच्चों का एवरेज निकालना है एज को, तो सारे एज को जोड़ देते हैं, बाय 10 बच्चों का निकालना है तो 10 से डिवाइड कर देते हैं। वही बात है यहाँ पर हमने क्या करने हैं कि आई dt से मल्टीप्लाई भी किए ऊपर, dt से डिवाइड भी किए नीचे। ठीक है, अब ये dt कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? 0 से t टाइम पीरियड के लिए ऊपर में भी, तो 0 से t टाइम पीरियड के लिए नीचे में भी कर रहा है। इससे क्या हुआ? हमको एवरेज मिल गया इस करंट का 0 से t टाइम पीरियड तक के लिए। अब बताइए यहाँ पर
टी डी टी कोई भी हम बताए थे, अभी थोड़ा देर पहले भी बताए थे, सॉरी मेरे लिए थोड़ा देर पहले था, आपके लिए तो दूसरे वीडियो में था, कि डी टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, टी होता है। तो यहाँ पर टी इंटीग्रेशन आएगा, और ये 0 से टी टाइम पीरियड के लिए है तो टी आ जाएगा नीचे, ठीक है। और इसके बीच में यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन है ना। अब देखिए क्या हो रहा है, 0 से टी इंटीग्रेशन को मैंने रहने दिया। आई का वैल्यू क्या होता है, अभी मैंने बताया था, आई जीरो साइन ओमेगा टी। क्या होता है, आई जीरो साइन ओमेगा टी। तो मैंने ले लिया यहाँ पर आई जीरो साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये आई जीरो तो कॉन्स्टेंट है बेचारा, आई जीरो बाहर आ गया, बाई टी था तो बाई टी रह गया। इंटीग्रेशन 0 से टी, इंटीग्रेशन 0 से टी जैसे था वैसे रह गया। साइन ओमेगा टी डी टी, साइन ओमेगा टी डी टी रहने दिए। अब बताइए आई जीरो बाई टी हुआ यहाँ पर इंटू कौन सी है ये, कौन सी है ये, इंटीग्रेशन है। और मैंने बताया था कभी जिंदगी में याद कीजिएगा कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। लेकिन अगर थीटा में किसी से मल्टीपल हो, 2 से 3 से या 4 से किसी से भी थीटा गुना हो, तो वो गुना वाला टर्म जो होता है वो डिवाइड में आ जाता है। इसका मतलब हम कहना चाह रहे हैं कि साइन 2 थीटा का जो इंटीग्रेशन होगा डी थीटा के रिस्पेक्ट में, वो कितना होगा, यहाँ पर होगा कॉस 2 थीटा माइनस में बाई जो थीटा से पहले गुना है वो 2 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। कॉस 2 थीटा बाई 2 होगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर देखें कि साइन ओमेगा टी है, यहाँ पर क्या है ओमेगा टी, और इंटीग्रेशन हो रहा है सिर्फ और सिर्फ टी के रिस्पेक्ट में। तो टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है और टी के पहले क्या है ओमेगा, तो ओमेगा क्या आ जाएगा, नीचे बाहर आ जाएगा, नीचे डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। और कॉस साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया तो बोलिए कि बहुत अच्छी बात है, जहाँ पर बैठे हो वहीं पर बोल दीजिए बहुत अच्छी बात है। अब देखिए क्या होता है ना। अब इधर हम सिर्फ इक्वल टू देकर के लिख रहे हैं, बाकी आपको समझना चाहिए कि हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, एवरेज अल्टरनेटिंग करंट फॉर वन कंप्लीट साइकिल, ओके। तो यहाँ पर लिख रहे हैं हम आई जीरो बाई टी, आई जीरो बाई टी, और ये ओमेगा भी तो बाहर आ जाएगा क्योंकि ओमेगा टी का वैल्यू फंक्शन है नहीं, तो ये बाहर आ जाएगा आई जीरो बाई टी, तो ओमेगा टी बाहर आ गया इनटू। अब बताइए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लेकिन अगर यहाँ पर माइनस रहे तो सबसे पहले लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट क्या है, यहाँ पर 0 है, टी के जगह पे 0 पुट करेंगे, क्या हो कॉस 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कॉस 0 डिग्री माइनस, यहाँ पर टी के जगह पे हम टी पुट करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा कॉस ओमेगा का वैल्यू कितना होता है 2 पाई बाई टी इंटू टी, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए आई जीरो बाई ओमेगा टी आएगा इंटू कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1 माइनस टी से टी कट गया तो cos 2 पाई के वैल्यू कितना होता है 1। अब बोलिए 1 में से 1 जाएगा कितना बचेगा मेरे पास 0 बचेगा। तो एक कंप्लीट साइकिल के लिए, एक कंप्लीट साइकिल के लिए, नॉट अ सिंगल नॉट अ हाफ साइकिल, आई एम टॉकिंग अबाउट अ कंप्लीट साइकिल, फॉर अ कंप्लीट साइकिल एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट is always 0 because it is taking it take maximum time or repeat the polarity, changes the polarity. One time it goes polarity is plus, then second time it goes minus, first time goes plus है ना, first half cycle is plus but second half cycle is minus. That's why the total average value of alternating current becomes 0, ठीक है। दिस इज द फंडामेंटल थिंग दैट यू हैव टू लर्न, ओके। तो टोटल एवरेज वैल्यू जो होगा अल्टरनेटिंग करंट का वो कितना होगा बच्चों 0 होगा। मेरी इंग्लिश कैसी लगी ये जरा कमेंट करके बताना, ठीक है। मुझको गलत ना समझना, है ना, मुझको गलत ना समझना। ये समझ में आ गया, बोलिए ये समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया, एकदम समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी में मैं सुधार करके हाफ साइकिल के लिए या तो फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए बना रहा हूँ। तो फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए कितना होगा ये हमको बताइएगा।
फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल। अब बताइए बच्चों, फर्स्ट हाफ साइकिल लेंगे तो 0 से कहाँ तक जाएगा, t/2 तक जाएगा। तो ये 0 से कहाँ तक जाएगा बच्चों, ये भी जाएगा t/2 तक। सर वेरी गुड। तो यहाँ पर अब t ना बच के क्या बचेगा, t/2। और ये 2 कहाँ चला जाएगा बच्चों, ये 2 चला जाएगा ऊपर में, तो हो जाएगा यहाँ पर 2/t। ठीक है, I0 sin ओमेगा t, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा t/, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए I0 आएगा बाहर, यहाँ पर 2 ऊपर में था तो 2I0/t हो जाएगा। 2 ऊपर में था ना बच्चों, I0 इससे बाहर आया है, आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत किसी को नहीं। यहाँ पर ये काहे काटे रखे हैं, ये काहे काट के रखे हैं, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ये बताए हुए थे ना। चलिए ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, साइन ओमेगा t dt बचा, यहाँ पर t/2 बिल्कुल उसी तरह होगा, सिर्फ यहाँ पर क्या हो जाएगा t/2 और यहाँ पर क्या चलते रहेगा 2। अब बताइए यहाँ पर क्या चलेगा 2, ओमेगा तो बाहर आ ही जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से सुनिए, यहाँ पर क्या होगा, t/2 है, माइनस तो रहेगा ही रहेगा, तो यहाँ पर 0 बैठेगा 2π/t यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर बताइए क्या होगा, यहाँ पर t/2 बचेगा। अब बताइए बोलो बच्चा बोलो ध्यान से, यहाँ पर 2 है तो रहेगा 2, कोई दिक्कत नहीं है। ये t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, cos पाई बचेगा। क्या बचेगा, cos पाई। और cos पाई मतलब cos 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, cos 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बच्चों, बोलिए 1 माइनस, ये होता है -1। कितना होता है वैल्यू cos 180 डिग्री का, -1 होता है। तो 2I0 बाई ओमेगा इंटू टी इंटू यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 1, कितना हो गया, ये 2 हो गया। तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 4I0। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बच्चों, नहीं दिख रहा है यहाँ पर, ओहो हो दिखेगा, अब दिखेगा, ठीक है, अब दिख गया ना, भले हम थोड़ा काला दिखे लेकिन ये दिख रहा है पूरा बढ़िया से। 2 इंटू 2 कितना हो गया 4I0 बाई ओमेगा का वैल्यू क्या होता है भाई 2π/t इंटू टी। बोलो ये t से t कैंसिल, ये 2 से 2 टाइम्स में, यहाँ क्या बचा 2I0 बाई पाई बचा। ठीक है, यहाँ क्या बचा भैया 2I0 बाई पाई बचा। देख लेते हैं सही या गलत, बिल्कुल सही, 2I0 बाई पाई बचा। ठीक है, ये देख लो, आप भी देख लो, यहाँ पर 2I0 बाई पाई बचा। ठीक है, अब यही हुआ, अब लाइट ऑन कर दे भाई। हाँ थोड़ी सी काली है, रातें तो काली होती है हमेशा, होती कि नहीं होती, कमेंट करो यार, कमेंट करो। तो ये जो कैलकुलेशन मैंने किया है यहाँ तक आपने देखा होगा, आप यहाँ स्क्रीनशॉट भी ले चुका होगा क्योंकि आप बहुत दिमाग वाले हैं ना, तो बहुत बढ़िया सी बात है, आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे और आप ये समझ चुके होंगे कि अगर फर्स्ट हाफ साइकिल का ही अगर हम ऐड करेंगे, फर्स्ट हाफ साइकिल का ही एवरेज निकालेंगे तो ये 0 नहीं आएगा। कितना आएगा 2I0 बाई पाई आएगा। और पाई का वैल्यू कितना होता है बच्चों, पाई का वैल्यू तो 22/7, यहाँ पर पुट कर लो 22/7, और 2 से यहाँ 22/7 रहेगा, 14/22 हो जाएगा, होगा कि नहीं, 7/11 होगा, फिर 0.606 आएगा। ठीक है, और 60 तो 637 आएगा इंटू आई आएगा। तो याद रखना कि फर्स्ट हाफ साइकिल में जो होता है वो क्या होता है, एवरेज एनर्जी कभी 0 नहीं होता है। एवरेज एनर्जी कितना होता है 2I0 बाई पाई होता है। फर्स्ट हाफ साइकिल में एवरेज एनर्जी कितनी होती है 2I0 बाई पाई होती है। तो बच्चों जब फर्स्ट हाफ साइकिल में इतने हुआ तो सेकेंड हाफ साइकिल में भी कितना होगा, इतने ही होगा। कैलकुलेशन क्या करना है आपको कर लेना है, यहाँ पर 0 से t/2 तक लेके आपको क्या करना है t/2 से t तक लेके जाना है। बिल्कुल कैलकुलेशन बहुत आसान होगा, करके बताइएगा कि क्या आपका आंसर मिला या नहीं मिला। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, इसको बना लीजिएगा, है ना। ठीक है भाई बना लेगा, चलो कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा यहाँ पर। अब आगे हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या तो RMS वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हम देखेंगे अगली वीडियो में। कभी ज़िंदगी में अगर नींद खुल गई तो अगली वीडियो में देखेंगे। ये नींद खुलेगा ही खुलेगा क्योंकि आपका कमेंट जो
टाइम पर आ जाता है ना। तो कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने सारे दोस्तों के साथ, क्योंकि मैं रात रात में जाग जाग के, अब देखिए भाई आपको भरोसा नहीं होगा कि मैं जाग रहा हूँ कि नहीं, तो आपको मैं यहाँ पर घड़ी दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर घड़ी हम आपको दिखा दे रहे हैं, ये देखो घड़ी, ठीक है। ओके देन, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।